डियर स्टूडेंट्स, मैंने एडजेक्टिव पर जो वीडियो अपलोड किया, उसमें 8 प्रकार के एडजेक्टिव की चर्चा हुई। अब 2 एडजेक्टिव बच गए हैं, जिनकी चर्चा मैं अभी करने जा रहा हूँ। उसमें पहला नंबर 8 जो है, वह है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग, एम्फैसिस मतलब जोर देना, प्रेशर देना, जोर देना, अपने ही आँखों के सामने, मैंने ही, हाँ, ये सब क्या लगता है कि जोर देने का काम करता है। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो किसी नाउन के पहले आ करके उस नाउन के ऊपर जोर देने का काम करते हैं। नाउन के ऊपर जोर देंगे, उन्हीं को कहेंगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। जोर देने का काम करते हैं, नाउन के ऊपर जोर देने का काम करते हैं। ये जरा देखिए, आइज क्या है? नाउन है। उसके पहले हमने दिया ओन। ओन आइज का मतलब हो गया अपने ही आंखों से। सेंटेंस जब उसको सेट करेंगे तब। अभी मैंने आपको बार बार कहा है कि मैं अभी सेंटेंस की बात नहीं करूंगा, केवल मैं वर्ड की बात करूंगा और वर्ड से मैं काम चलाऊंगा। सेंटेंस जब मैं आपको सिखलाऊंगा टेंस पढ़ा करके, तब तो मैं हर जगह सेंटेंस की बात करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ वर्ड की बात करूंगा। तो यहाँ पर आइज क्या है? नाउन है। नाउन के पहले जो शब्द आएगा उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। और यह एडजेक्टिव क्या आया? ओन आया। ओन यह क्या कर रहा है? आइज के ऊपर जोर देने का काम कर रहा है। सेंटेंस अगर देखेंगे, अगर इसको लिखा जाए कि आई सॉ इट विद माई ओन आइज, मैंने अपने ही आंखों से देखा, तो यहाँ पर ओन का मतलब जोर दे रहा है। वेरी आइज, वेरी आइज ये भी क्या करता है? वेरी माने बहुत नहीं, यहाँ पर होगा, जोर देने का काम कर रहा है। वेरी आइज, वही सेंटेंस। ये वर्ड वर्ड क्या है? नाउन है। तो देखिए, वेरी सेम, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर वेरी सेम का मतलब हो गया वही, ये वही शब्द है, वही शब्द है। तो जोर पड़ा कि नहीं? ये वही शब्द है, जोर पड़ा। तो वेरी हो गया, वेरी सेम। यहाँ देखिए, बुक नाउन है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया सेल्फ सेम। सेल्फ सेम, वही, यह वही किताब है। इसका मतलब हो गया, अगर सेंटेंस में बनाएंगे तो हो जाएगा यह वही किताब है। सेल्फ सेम, वही। तो ये क्या कर रहा है भाई? एक्चुअली ये किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन के ऊपर जोर देने का काम कर रहा है। उसी को कहेंगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ओके। अब नंबर 10, नंबर 10 ये लास्ट है एडजेक्टिव का भेद। वह है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव मैंने आपको पहला ही दिन या
इट मे बी दैट नेक्स्ट डे मैंने आपको ये बतलाया था इंट्रोडक्शन इंग्लिश के बारे में। ये मैंने बतलाया था कि इंग्लिश के पास वर्ड की कमी है, शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स इंग्लिश के पास है। हिंदी के पास तो भाई बहुत ज़्यादा शब्द है, लेकिन इंग्लिश के पास शब्द की कमी है, इसलिए बेचारे ये क्या करते हैं, नाउन से वर्ब बना लेते हैं। एक ही वर्ड कहीं नाउन है, वही वर्ड कहीं पर वर्ब है, वही वर्ड कहीं पर एडजेक्टिव है, वही वर्ड कहीं पर प्रीपोजिशन है। तो भाई ये काम चलाऊं, काम चलाऊं, इसको कहते हैं जुगाड़ करने वाली बात। काम चलाऊं वर्ड है ये, इनके पास वर्ड की कमी है, इसलिए काम चलाते रहते हैं, एक ही से काम चलाते हैं, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी। तो है ये एडजेक्टिव, लेकिन मूल रूप से पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है, मूल रूप से वर्ब होता है, वर्ब होता है, है वर्ब। लेकिन ये भाई परेशानी है, कमी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसी वर्ब को बना देंगे एडजेक्टिव। लेकिन ऐसे नहीं बना देते हैं, उसके लिए भाई कुछ नियम है कि क्या करना है। तो एडजेक्टिव है वर्ब, वर्ब है ये, लेकिन वह बन जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कब बनेगा, अपने बगल में, आपको याद है ना क्या लेगा वह, नाउन लेगा, अपने बगल में नाउन ले लेगा, है वर्ब, बगल में ले लेगा नाउन। तो नाउन के पहले जो शब्द आता है उसकी बार बार मैं चर्चा करता हूँ कि नाउन के पहले जो शब्द आएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाता है एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब ये क्या होता है कि कोई भी वर्ब है, उस वर्ब में ये वर्ड है आईएनजी, ईडी, ईएन, ये किसी भी वर्ब में नहीं कहेंगे, ये वर्ब के अंत में अगर आप जोड़ देंगे आईएनजी, जोड़ देंगे ईडी, जोड़ देंगे ईएन, वह जो शब्द बनेगा वो अपने बगल में एक नाउन को ले लेगा। तो नाउन ले लिया तो उस नाउन के बारे में बतलाएगा। तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं पार्टिसिपल, ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ऐसे को कहेंगे पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वर्ब जैसे देखिए प्ले, प्ले हमारा क्या है, प्ले वर्ब है, प्ले वर्ब है। अब इसमें हम लगा देंगे आईएनजी, क्या बन गया, प्लेइंग बन गया, प्लेइंग। दे देंगे इसमें नाउन, ये हमने दे दिया नाउन चाइल्ड। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ना, प्लेइंग एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इस एडजेक्टिव का नाम होगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव इसका नाम होगा। पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये हमारा वर्ब होगा, मिस, खो देना, इससे हमने लगा दिया आईएनजी और इसके बाद दे दिया मैंने नाउन, तो ये हो गया एडजेक्टिव। मिसिंग पेन, खोया हुआ कलम। ये हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माने रुचि लेना, क्रिया है, इसमें मैंने डाल दिया आईएनजी, तो हो गया इंटरेस्टिंग,
और एक नाउन डाल दिया हमने इसमें, स्टोरी डाल दिया मैंने, स्टोरी नाउन। तो अब ये क्या हो गया, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया, लेकिन ये आईएनजी जोड़ करके बना। तो ये जो एडजेक्टिव बना, जो वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ करके बना, उस एडजेक्टिव को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। याद रखेंगे, वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ करके जो एडजेक्टिव बनता है, उस एडजेक्टिव को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब आइए, कहां पर ईडी लगता है, कहां पर ईएन लगता है, और उसका क्या नाम हो जाता है। ये टायर्ड मैन, थका हुआ आदमी। तो है टायर्ड मैन। ये देखिए, मैन क्या है, नाउन है। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए कैसे बनाइए, टायर्ड प्लस ईडी, तो ईडी जोड़ करके जो एडजेक्टिव बना, उस एडजेक्टिव को हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वर्ब के अंत में ईडी जोड़ करके, ईएन जोड़ करके बनेगा, उसको कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एम्यूज्ड मैन, खुशहाल आदमी। तो देखिए, ये मैन क्या है, मैन नाउन है, इसके पहले एम्यूज्ड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन बना कैसे, तो एम्यूज में ईडी लगा करके बना, तो एम्यूज्ड हो गया। तो ऐसे एडजेक्टिव को कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब आइए ईएन जोड़ते हैं। ये हुआ फॉल, फॉल माने गिरना, इसमें हम लगा देते हैं ईएन। ये नाउन आ गया, इसके पहले आ गया फॉलन। कैसे बना, ईएन जोड़ करके बना, क्रिया में ईएन लगा, क्रिया में ईडी लगा, क्रिया में ईडी लगा। तो ईडी और ईएन जोड़ करके जो एडजेक्टिव बनाया जाता है, क्या, ईडी और ईएन, ईडी और ईएन जोड़ करके ईडी और ईएन जोड़ करके जो एडजेक्टिव बनता है, उस एडजेक्टिव का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव दो प्रकार के हुए, एक हो गया प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट। जब वर्ब में आईएनजी जोड़ करके जो एडजेक्टिव बनाएंगे, तो उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जब वर्ब के अंत में ईडी जोड़ करके, ईएन जोड़ करके बनाएंगे, तो वह जब एडजेक्टिव बनेगा, तो उस एडजेक्टिव को कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो दोस्तों, इस तरह से ये भाई एडजेक्टिव का भेद जो है सो समाप्त हुआ। ये कम से कम 10 है, तो 10 तो याद रखना पड़ेगा ना, 10 का नाम, 10 प्रकार का। कोई बड़ी बात ये है नहीं, हम लोग भी जब बच्चे थे तो याद करते ही थे, उसको याद रखते थे। तो ये जो है, याद करना आपकी ज़िम्मेदारी है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको बार-बार देखेंगे, याद हो जाएगा। बार-बार मोबाइल खोल करके देखेंगे, याद हो जाएगा। इसलिए रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ रट करके नहीं होता है, आप उसको समझिए।
समझने से सारा काम होता है और मैं आपको एक-एक चीज़ समझाऊँगा। जहाँ आपको परेशानी हो, आप उस परेशानी को भाई ज़रूर भेजें। कमेंट करें, हम उस कमेंट को रोज़ पढ़ते हैं, रात में हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ कर के मैं उसका जवाब देता हूँ। इससे आप कमेंट करें कि भाई ये समझ में सर हमको समझ में नहीं आ रही है बात, सर ज़रा फिर रिपीट कीजिए। तो सर्टेनली आई विल डू दैट, दैट इज़ माय ड्यूटी। ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ग्रामर की हर बात की जानकारी आपको दूँ और ग्रामर पढ़ लेने के बाद तो आपका सब काम आसान हो जाएगा। इससे आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, रोज़ देखिए, जो रोज़ मैं नया-नया वीडियो डालता हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए। हमसे जुड़े रहिए, आपको कभी हानि नहीं होगा। आप उससे जुड़िए, हमसे जुड़िए, आपसे हम जुड़ें और तब जो है सो आपका काम, मेरा काम, दोनों का काम आसान होगा। और इस तरह से एडजेक्टिव की चर्चा समाप्त हुई। लेकिन एडजेक्टिव कोई छोटा चैप्टर नहीं है। ये मत समझिए कि एडजेक्टिव समाप्त हो गया। ये जो एडजेक्टिव है, इसका रूप होता है। जैसे आप वर्ब का रूप देखें, वर्ब नहीं, सॉरी, नाउन का रूप देखें, सिंगुलर प्लूरल, प्रोनाउन का रूप देखें, सिंगुलर प्लूरल। तो एडजेक्टिव का भी रूप होता है और एडजेक्टिव का रूप जो होता है 3 रूप होता है। उसकी चर्चा है, उसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिज़न। एडजेक्टिव 3 रूप में पाया जाता है, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिज़न। तो अभी इसमें ये बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसी टॉपिक में एडजेक्टिव में ही आएगा कि एडजेक्टिव का यूज़ 2 तरह से होता है। एक को कहते हैं एट्रिब्यूटिव यूज़ और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज़। तो आप ये नहीं समझे कि भाई ये चैप्टर समाप्त हो गया, ये छोटा चैप्टर है, नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नाम बड़ा सुंदर है ना एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 नाम है, उस नाम में सबसे सुंदर तो भाई मुझको लगता है एडजेक्टिव ही है। प्यारा सा नाम है एडजेक्टिव। गुण बताता है, अच्छाई बताता है। इस एडजेक्टिव इसके बाद आएगा वर्ब आएगा। तो वर्ब का मतलब क्या है भाई, काम करना। काम करना तो भाई आदमी की प्रवृत्ति है कि कुछ लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, आराम से बैठ करके रहना चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं, वर्ब जो है सो काम का सेंस कराता है। तो इसके बाद वर्ब चैप्टर आएगा। लेकिन अभी एडजेक्टिव में 2 टॉपिक्स आर एसेंशियल। वह क्या है, डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री कहेंगे। और दूसरा क्या है कि यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज 2 तरह से होता है, एक को कहते हैं एट्रिब्यूटिव, दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेटिव। तो इसके बारे में चर्चा होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।